के रचयिता आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी हैं। इसका 44वां श्लोक है जो अपन ने कल पढ़ा था। अंतिम शब्द है दृश्यमानमिदं मूढ़ स्त्रीलिंगमवबुध्यते इदमित्यवबुद्धस्तु निष्पन्नं शब्दवर्जितम्। अर्थात ये जो ज्ञानी जीव है वह ज्ञानी इसलिए है क्योंकि वह दृश्यमान को स्व मानने के स्थान पर इदम जो भीतर से चेतना प्रवाहित हो रही है उसका अनुभव करता हुआ उसको समझ रहा है कि यह है। एक तो उसको स्वीकार करना कि चेतना है और वह चेतना स्व है। ये दोनों ही सम्यक ज्ञान के लिए आवश्यक है। चेतना है, जीवन है, फीलिंग है, एहसास है, पाया जाता है और वह चेतना है वह इस दृश्यमान शरीर से भिन्न प्रकार की है और वह मैं हूँ। तीसरा और बोल दिया चेतना है, चेतना दृश्यमान नहीं है, चेतना अनुभव गम्य है, अनुभव के द्वारा समझ में आती है, ग्राह्य होती है और वह ही चेतना स्वतत्व है। और कैसी है तो उन्होंने कहा निष्पन्नम, निष्पन्न अनादि अनंत स्वतः सिद्ध है और शब्द वर्जितम। तो कल कहा था शब्द से जो बाहर के शब्द हैं चाहे भीतर के शब्द हैं स्वयं में होने वाले शब्द हैं उन शब्दों से रहित है। शब्दों के माध्यम से तत्व को समझा जाता है परंतु शब्द वस्तु नहीं है। हमने बोला रसगुल्ला है, मीठा है, स्वादिष्ट है, सफ़ेद है, गोल है, मीठा, ये सब बोला तो वो बोलने से उन शब्दों में रसगुल्ला है। शब्दों को सुनते हुए, शब्दों का विचार करते हुए क्या रसगुल्ले का रस आ जाएगा? मुंह में पानी आना अलग बात है लेकिन रसगुल्ले का जो रस है, स्वाद है, मिष्टता है वो आ जाने वाली नहीं। तो फिर हम बोलेंगे, हम रसगुल्ला बोलेंगे ही नहीं। अरे बोलना एक हमारा व्यवहार है समझने, समझाने, पुकारने, संज्ञा के लिए, लेकिन वह वस्तु नहीं है। ये सारा संसार समझता है इस बात को। वैसे ही आत्मा, आत्मा, जीव, ज्ञान, चेतना ये शब्द हैं। इन शब्दों में आत्मा नहीं है। बहुत आत्मा को बोलते भी रहो, सुनते भी रहो तब भी यह ही मैं हूँ ऐसा अनुभव ना होने पर उन शब्दों से कोई रस नहीं आता। इन शब्द आवश्यक होते। तो वो जो भीतर के शब्द हैं उन शब्दों से भी आत्मा शून्य होता है। ये कल अपन ने देखा था कि शब्द ही रहें हमेशा ये जरूरी नहीं है। बिना शब्द के भी हम रहते हैं, वो खाली जगह होती है। उस समय भी ज्ञान चलता है। जब शब्द नहीं चल रहे हैं आप हर बात को बोलते नहीं हो, आप नहीं तो थक जाओगे बहुत जल्दी। आप खुद भी रुकते हो। भोजन करते समय भी आप भोजन कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि ग्रास का स्वाद लेते समय हर ग्रास के साथ अभी चबाया, ये कड़वा है, ये मीठा है, नमक कम है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ऐसे हर चीज़ आप हर शब्द बोले नहीं चले जा रहे हो। आप क्या करते हो, रुक जाते हो। अगर आप रुकोगे नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। जब मज़ा आता है तब बोलते नहीं हैं। जब मज़ा आ रहा है ना आपको भोजन का भी तो आप उस समय बोल नहीं रहे हो। बोलने जाओगे तो मज़ा ख़राब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जैसे खूब अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है और आपने कहा मैं बताऊं किसी को, जैसे ही बताने जाओगे ख़त्म हो जाएगा। मतलब ये है कि आपको होता है रोज़। तो कह रहे शब्द वर्जितम चल रही है, चले जा रही। किनके? भगवान के। ऐसे ही जीव हैं सारे, उनमें क्या है, स्वरूप है उनका कि वे शब्द से रहित। अब इसका प्रयोग ये करने की ज़रूरत है। फिर अपन आगे पढ़ते हैं कि हम शांति से बैठ करके वो जो शब्द है ना उनको रिलीज़ कर दें। दो शब्द हैं बाहर के जो ग्रहण करे हुए उनको जाने दो। जो जो शब्दों से हैरानी आए ना उनको निकाल दो बाहर कि कोई बात नहीं, बोला था वो मेरे में आया ही नहीं है। जो ऊपर भी चिपका हुआ दिख रहा था लेट गो, लेट गो, हमने जाने दिया, चले जाओ। आपने वो किया कभी योगासन किया होगा, योग निद्रा, शवासन वगैरह, तो वहाँ क्या करते हो उस समय? हाँ, रिलैक्स कर दो। तो रिलैक्स करने से फिर उसके बाद में वो डिटेल में क्या कराते हैं, पैर में, पैर के अंगूठे में जितना तनाव था वो सब बाहर जा रहा है,
घुटने में जो तनाव है वो सब बाहर जा रहा है, पूरे पैर का तनाव चला गया। तो जाता ही नहीं जाता है श्रद्धा जी? जाता ही नहीं जाता है? नहीं जाता तो फिर बोलते क्यों है? कुछ तो होता है ना। क्या होता है? सारा का सारा ध्यान शरीर के अंग पे आकर के उसका जो तनाव है उससे बाहर चला जाता है, तो उससे कुछ होता है। ऐसे ही जिन शब्दों का तनाव था, मेरी सासू ने कहा था, मेरी बहू ने कहा था, मेरे नौकर ने कहा था, मेरे एम्प्लॉयर ने कहा था, मेरे पति ने कहा था, मेरे बच्चे ने मेरे को ऐसा बोल दिया था, मेरे को पड़ोसी ने ऐसा कह दिया था, वो सारे शब्द थे। उन शब्दों को जाने दो, रिलीज एवरी डे। प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान। प्रतिक्रमण सुना कभी? पूर्व दोषों का त्याग। दोषों को त्याग नहीं, पूर्व स्मृतियों का त्याग जो दुखद है। सारी स्मृतियाँ दुखद है, त्याग करो इसका। उसको ले ले करके और उनको बोल बोल करके आप क्या कर रहे हो? दही, दूध का दही बना रहे हो, दही को फिर फेंट करके उसको बेकार कर रहे, मथे जा रहे और कुछ निकल ही नहीं रहा, वो गंदा हो गया, सड़ रहा है वो। अब घी भी कुछ नहीं निकलने वाला। ताज़ा का ताज़ा निकाल लो, सार तो घी निकले, अब कुछ बचे ही नहीं, पुराना हो गया। निकाल दो उसको मत करके बेकार नहीं करो, चूरा। दही देखा आपने कभी? दही कैसा दही अच्छा लगता है? वो चूर बूर कचरा हुआ कि वो जिसके थक्के ऐसे कैसे जमे हुए, बिल्कुल प्लेन, पूरा का पूरा जमा हुआ हो, बताओ कैसा लगता है? वो भी अच्छा नहीं लगता है। अरे पूरा जमा हो, बड़ा देखा है, थाल में, कटोरी में, मटके में, पूरा का पूरा उसको थक्के के थक्के दही के जमे हुए, तो वो सुंदर लगता है। और उसको पूरा का पूरा रावड़ा कर दो हैं, वो अच्छा ही लगता देखने। तो इसी क्या कर रहे हैं अपन? चीज़ें चिपकाई हुई, उसको बार बार सोच करके क्या कर रहे हैं? उसको गंदा कर। क्या करो? उसको फेंक दो। दही गंदा है ना, इतना पुराना, क्या करो? उसको फेंक दो, सड़ चुका है वो। उसका जामन मत बनाओ, जामन यूज़ नहीं करो उसका। पुराना जामन होता है ना, लोग घर में कैसे दही बनाते हैं, फिर उस दही के अवशेष अगले दही, फिर उसके अवशेष अगले दही, फिर उसके, ऐसे कितना पुराना दही खाते हैं आप? नहीं, आप मतलब आप एक पर्टिकुलर नहीं, बताओ रीना जी, कितना पुराना दही खाया आपने? पता है आपको? हैं? पता ही 1947 कब से वो दही चला आ रहा है, उसके अवशेष। पता है राजेश जी आपको? अमूल का दही खाया कि नहीं खाया? सांची का श्रीखंड पिया होगा ना? हाँ, तो कितना पुराना था वो? ताज़ा अमूल सिंस 1947 चले आ रहा है वो, चले आ रहा है। उसके अवशेष इतना गंदा, इतना पुराना पी रहे। चौकों में जाओ आप, ताज़ा क्या? आज के ही जमाया हुआ, कोई पुराना जामन नहीं, तो वो अच्छा फ्रेश रहेगा। ऐसे कौन से भवों की स्मृतियाँ लेके चल रहे, कौन से भवों तक चलाने के लिए घुसा के चल रहे। फिर लिया है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। कब तक? अनादि अनंत काल तक। पगला रहे तुम, बेकार, छोड़ दो। मैं तुम्हें ध्यान रखूँगा, छोड़ूंगा नहीं तुमको, छोड़ूंगा नहीं। महावीर स्वामी ने पूर्व भाव में एक प्रतिज्ञा कर ली, मैं तुमको सबके सामने मार डालूंगा। मुनि थे, क्या प्रतिज्ञा करी उन्होंने? तुमको, मेरे में दम है, मेरी तपस्या में दम है, तो मैं तुमको सबके सामने पछाड़ दूंगा, फाड़ दूंगा, मार डालूंगा। तो कुछ नहीं हो, ऐसी प्रतिज्ञा बांध दी, ऐसा माखन जमाया कि वो अगले भाव तक चला गया, बन गए अगले भाव, 2 भाव बाद मार डाला उसको। फिर क्या हुआ? कहीं नरक गए नरक चले गए ले दे करके। यही महावीर स्वामी, अभी नहीं, पहले चले गए। तो क्यों लेके जाना? तो शब्द है ना, शब्द स्मृतियाँ सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली। वो कहते हैं शरीर का घाव भर जाता है, लेकिन शब्दों का घाव नहीं भरता है, शब्द लगे रहते हैं। इसलिए उस घाव को
अपने को भरना है। अभी दूसरा व्याख्या नहीं हो सकता है, किसी को ऐसा मत बोलो, मैं दूसरा कह रहा हूँ। जो घाव हैं उनको भरने के लिए रिलीज, जाने दो। उसने बोला था, चला गया। मैंने उसको बोला था, चला गया। हमको शब्द आ रहे हैं, शांत हो जाओ, कम बोलो, भीतर में कम बोलो। डिप्रेशन आ रहा हो ना तो बोलना अच्छे से, परेशानी पड़ रही हो तो अच्छे से भक्ति करना, चिल्ला के जोर से आवाज़ से करना। लेकिन सामान्य हो तुम तो सामान्यता में शब्द कम बोलो, अपने आप में भीतर शांति के अनुभव करने का उपाय करो, वो काम है। ऐसे क्योंकि आत्मा का स्वरूप ऐसा है। शब्द बोलते हुए आत्मा नहीं आएगी, कि आत्मा उस शब्द में है नहीं। जब है नहीं तो मिलेगी कैसे? हमने एग्जाम्पल था थोड़े दिन पहले मोक्षण प्रकाशक में, पानी है, पानी को मथो तो मथने पर घी निकल के आ जाएगा। किस दिन? चतुर्दशी के दिन। अच्छा दिन होता है, चतुर्दशी के दिन हो जाएगा। नमोकार मंत्र की और एक शांति धारा करके फिर अपन चालू करेंगे। क्या? पानी को मथना समझते कि नहीं? पानी को मथेंगे तो घी निकले के आएगा कि नहीं? क्यों नहीं आएगा? अरे हम नमोकार भी बोलेंगे, भगवान का अभिषेक भी करके आएंगे, महाराज जी को आहार भी दान देंगे उसी घी से निकाल के। महाराज जी भी रुक जाओ थोड़ा सा, घी निकल जाए। महाराज जी बोलेंगे आशीर्वाद, तब तो मिल जाएगा। अरे ऐसा आशीर्वाद देंगे ही नहीं, लगने ही नहीं वाला। बोले हम पागल, ऐसे क्या करेंगे मूर्खता से। तो ऐसे शब्द, जैसे पानी में घी नहीं है, शब्द में आत्मा नहीं है। इसलिए शब्द का अवलंबन था, ले लिया, नाउ मूव ऑन, आगे जाओ, आगे काम करो। इस प्रकार से जो जानता है, शब्द से फ्री होके, अपने आप के कर्तृत्व से फ्री होके कि मुझे किसी ने बनाया नहीं, स्वतः सिद्ध हूँ, ऐसा जानता हुआ चेतना स्वरूप यह मैं, वह जानने वाले को कहते हैं अवबुद्ध ज्ञानी। हम आप सभी ऐसे ज्ञानी बने, ऐसी मंगल भावना से बोले महावीर भगवान की जय।